हस्तिनापुर की राजसभा में ये किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है? मैं कुरुवंश की कुलवधू हूँ, कुरु राष्ट्र की प्रतिष्ठा हूँ। हस्तिनापुर की लक्ष्मी बनकर उसने इस नगर में प्रवेश किया था महाराज। मुझे इस प्रकार क्यों लाया जा रहा है? क्यों? पितामह, आप तो स्वयं माता गंगा के पुत्र हैं। फिर मेरे समक्ष ऐसा व्यवहार होते देख आप मौन किस प्रकार रह सकते हैं? गुरुद्रोण, आप तो यहाँ मेरे पिता के स्थान पर है। मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है? आपके पुत्र इस तरह से मर्यादा भंग कर रहे हैं, जिससे आपके मुख पर लांछन लग रहा है। आप इन्हें रोकते क्यों नहीं? एक दासी को अपने स्वामी का आदेश मानना ही पड़ता है। दासी? दासी हूं मैं? किस प्रकार बन गई मैं दासी? मेरे प्रश्न का उत्तर तो आर्यपुत्र युधिष्ठिर ने दिया ही नहीं। जब वो स्वयं को युद्ध में हार चुके थे, तो उनका मुझ पर कोई अधिकार ही नहीं था। मैं सारी सभा से प्रश्न करती हूँ, ये किस प्रकार का धर्म है? ये प्रश्न सभा से क्यों कर रही हो तुम? अपने आर्यपुत्र से पूछो। दास युधिष्ठिर, उत्तर दो। उत्तर दीजिए आर्य। क्या आपने जिस अधिकार से अपने भाइयों को दांव पर लगाया, उसी अधिकार से आपने मुझे भी दांव पर लगाया? उत्तर दीजिए, मौन मत रहिए। हाँ मंचाली, परिवारजनों का एक दूसरे पर अधिकार होता है। पत्नी केवल परिवारजन नहीं, पत्नी अर्धांगिनी होती है। महामंत्री विदुर, आप उत्तर दीजिए। पति की संपत्ति पर पत्नी को अधिकार तो समाज देता है, और विवाह होते ही वो अधिकार उसे मिल जाता है। फिर जब आर्यपुत्र युधिष्ठिर अपनी सारी संपत्ति दांव पर लगा रहे थे, तब मेरा भी अधिकार था उस पर। फिर उन्होंने मेरी अनुमति क्यों नहीं ली? दासी द्रौपदी, जब तुम लोग द्यूत खेलने के लिए हस्तिनापुर आए, तब क्या तुमने अपने पांचों पतियों पर कोई मर्यादा लगाई थी? नहीं। तब तो तुमने अपने पति को अपनी सारी संपत्ति हारने का अधिकार स्वयं दे दिया। अब व्यर्थ प्रलाप मत करो। अर्थात मैंने अपने पतियों पर पहले से कोई मर्यादा नहीं लगाई, वो दोष था मेरा। मैंने अपने पतियों पर विश्वास किया, वो अपराध था। उत्तर दीजिए आर्यपुत्रों, क्या आप सबने साथ मिलकर मुझे यूं साम्राज्ञी से दासी बनाया है? आपने संपत्ति के साथ
वचन प्राप्त किए थे मुझसे, और उसके उत्तर में मेरा रक्षण करने का वचन दिया था। भूल गए उस वचन को आर्यपुत्रों, भूल गए। आपके परिवार के सुख के लिए आप पांचों में से किसी चार को संन्यास धारण करना पड़े, इसलिए अपने समग्र जीवन को तपस्या बनाया है मैंने। हमें क्षमा कर दो पांचाली, क्षमा कर दो। हम ज्येष्ठ भ्राता की आज्ञा का विरोध नहीं करते, और ज्येष्ठ भ्राता को दुर्योधन का आदेश मानना पड़ा। हमें क्षमा कर दो। अर्थात आपने अपना धर्म संभाला। आर्यपुत्र युधिष्ठिर ने भी अधर्म नहीं किया। इस सभा में बैठे प्रत्येक व्यक्ति ने धर्म के अनुसार ही कार्य किया। तो क्या धर्म ही स्त्री का अपमान करता है? धर्म ही स्त्री का शोषण करने का अधिकार देता है हम पुरुषों को। मेरा क्या दोष था जो मुझे इस प्रकार यहाँ लाया गया? सबने अपने अपने धर्म के विषय में विचार अवश्य किया, किंतु किसी ने भी पांचाली के मान का, पांचाली के सम्मान का, पांचाली की भावनाओं का किसी ने विचार नहीं किया। नहीं किया, क्योंकि तुम्हारे पति पुरुष है ही नहीं। उस धर्म को आधार बनाकर क्यों बैठी हो दासी द्रौपदी, जो योद्धाओं को नपुंसक बना दे? दासी द्रौपदी, मेरी जंघा पर बैठो, आओ। दुर्योधन, मैं तुम्हें ऐसी मृत्यु दूंगा कि पूरी पृथ्वी कांप उठेगी। मैं तुम्हारी इसी जंघा को तोड़कर तुम्हारे प्राण लूंगा। ये मेरा प्रण है, ये मेरा प्रण है, मेरा प्रण है ये। और जब तक मैं तुम सबको मिट्टी में नहीं मिला देता, मैं निरंतर अपने भोजन में मिट्टी मिलाकर खाऊंगा। ताकि मुझे स्मरण होता रहे कि मैं मनुष्य नहीं, भूमि का एक कीड़ा हूं, कीड़ा हूं मैं भूमि का। प्रलाप मत करो, आओ दासी द्रौपदी, अपने स्वामी का आदेश मानो। मूर्ख दुर्योधन, यज्ञ से जन्म याज्ञ सेनी हूं, और अग्नि को कभी बांधा नहीं जा सकता। मुझे तुम दासी नहीं बना सकते, क्योंकि मुझे वो स्वीकार्य नहीं, मान्य नहीं। महाराज, आपकी सभा में एक दासी अपने स्वामी के आदेश का अनादर करके जा रही है। है रुद्रपद कन्या,
अपने स्वामी का आदेश मानो। दासी, मेरा आदेश है, वापस आओ। स्वतंत्रता मन का स्वभाव है दुर्योधन। कोई वस्त्र नहीं जिसे कोई छीन सके। इतना घमंड है तुम्हें दासी द्रौपदी, अपने स्वामी का आदेश नहीं मानती तुम। स्वतंत्रता नहीं छीनी जा सकती, पर वस्त्र तो छीने जा सकते हैं।